बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन नबी उम्मी आली अल्फ़ा अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने तौफीक दी, आज फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो पेश करता हूँ। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। बहुत मुद्दत पहले की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था जो बड़ा ईमानदार और मेहनती इंसान था। किसान के खानदान में इसकी एक बीवी और बेटा था। किसान सारा दिन खेतों में हल चलाता, खेती बाड़ी करता, बच्चों का पेट पालता। खेतों में हल चलाने के लिए किसान ने एक गधा पाल रखा था जिसके लिए वो खेतों में हल चलाता था। एक किसान और उसका बेटा खेतों में हल चला रहे थे। किसान के बेटे ने देखा कि इसके सारे दोस्त मेला देखने के लिए अपने वालिदैन के साथ जा रहे हैं। किसान के बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान मुझे भी मेला देखने जाना है। किसान ने अपने बेटे को समझाया, कहा कि बेटा मेला देखना हमारा काम नहीं है, हम सारा दिन खेतों में मजदूरी करते हैं कि अपना पेट पाल सकें। मेला देखना और ऐसी जगहों पे जाना अमीर आदमी का काम है। लेकिन बेटा बज़िद था कि अब्बा जान मुझे हर हाल में ये मेला देखने जाना है, मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। किसान ने पहले अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन जब इसका बेटा ना माना तो किसान अपने बेटे की जिद के आगे हार मान गया। इसलिए कि साथ तो उसको साथ लेकर घर आए, अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाए, गधे को साथ लेकर मेले की तरफ रवाना हो गए। गर्मी का मौसम था, मेला दूर दराज के गांव में लगा हुआ था। किसान ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया और खुद साथ पैदल चल दिया। अब गांव से थोड़े ही आगे गए थे कि आगे से दो आदमी उनकी तरफ आते दिखाई दिए। जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, देखो क्या ज़माना आ गया है, बेटा तो खुद गधे पर मज़े से सवार है और बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है। आजकल की औलाद अपने बाप की इज्जत तो नहीं करती। ऐसी औलाद से बेहतर है कि अल्लाह ऐसे लोगों को औलाद ही ना दे। किसी को ये बातें करते हुए वो लोग इनके पास से गुजरे। किसान ने थोड़ी देर सोचा और अपने बेटे को गधे से उतारा और गधे पे सवार हो गया। दोबारा रवाना हो गए। कुछ आगे गए तो आगे चश्मे पर ख्वातीन पानी भर रही थी। जब उन्होंने बाप बेटे को देखा तो आपस में कहने लगी, अल्लाह देखो सही, बाप खुद तो गधे पर सवार है और छोटा बेटा बेचारा पैदल चल रहा है। कितना बेरहम बाप है, इसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आता। किसान उनके पास से गुजरा तो खुद गधे से उतर गया। फिर क्या था कि दोनों पैदल रवाना हो गए। कुछ दूर गए थे कि आगे कुछ लकड़हारे लकड़ियाँ काट रहे थे। उन्होंने जब बाप बेटे को देखा तो आपस में कहने लगे, यार देखो तो सही कितने बेवकूफ़ हैं, गधा इनके साथ है और खुद पैदल चल रहे हैं, इनमें तो ज़रा भी अकल नहीं। अब किसान बेचारा एक दफ़ा फिर परेशान हो गया, आखिर करे तो क्या करे। आखिरकार कुछ देर सोचने के बाद उसका बेटा और वो दोनों गधे पर सवार हो गए और दोबारा मेले की तरफ रवाना हो गए। अब थोड़ा दूर ही आगे चले थे कि कुछ नौजवान आगे से उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिए। जब उनके पास पहुंचे तो कहने लगे, देखो तो सही, ज़ालिम ज़माना आ गया है, गधा एक है और इस पर दो आदमी सवार हैं और ऊपर से गर्मी का मौसम देखें। इन लोगों के दिलों में ज़रा भी रहम नहीं आता। ये गधा तो ज़रूर है मगर ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। इन दोनों के दिलों में ज़रा भी रहम नहीं आता। अब किसान बेचारा सर पकड़ के बैठ गया कि आखिर इस मसले का क्या हल निकलेगा। कुछ सोचने के बाद अब क्या था कि गधे को चारों टांगों से बांध दिया और फिर दोनों बाप बेटे ने गधे को कंधों पे उठा लिया और मेले की तरफ रवाना हो गए। मेले के करीब ही पहुंचे थे कि रास्ते में एक नदी गुजरती थी, उस पर एक पुल था। किसान और उसका बेटा पुल पार करके मेले की तरफ जाना चाहता था। वो पुल के दरमियान पहुंचे तो गधा बेचारा डर गया और जान छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा। किसान और उसका बेटा तवाज़ुन बरकरार न रख सके और गधा उनके कंधों से फिसलकर सीधा नदी के अंदर जा गिरा और बेचारा मर गया। अब किसान बेचारे का सरमाया ही यही गधा था। किसान और उसका बेटा दोनों सर पकड़ के रोने लगे
कि अब खेतों में हल कैसे चलाएंगे। मेरे अजीजों, वही हमारे माशरे में कोई चीज़ सस्ती नहीं हो सकती, लेकिन एक चीज़ बड़ी सस्ती है कि हर जगह वो चीज़ मिलेगी। वो ये है कि इनका मशवरा। आप कोई भी काम शुरू करें, करना चाहें, लोगों के मशवरे की बर्बाद शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि ऐसा करो, कोई कहता है कि वैसा करो। आप कोई काम शुरू करें, कोई बिजनेस, हर कोई आपको मुफीद मशवरा ज़रूर देगा। कि अक्सर इन कामों में लेना देना ही नहीं होता उनका। जिस काम के लिए आपको मशवरा दे रहे हों, बेहतर यही है कि इंसान सुने सबकी और करे अपने मन की। जब लोगों के मशवरे पर अमल करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। प्यारे बहन भाई और बच्चों, ये अगरचे एक गद्दे की कहानी थी बेचारे की, और वो जान से गया, लेकिन ये है कि इससे हमें ये सबक मिलता है कि लोग मशवरे तो देते हैं रंग बिरंगी, लेकिन उनको ना तजर्बा होता है ना कुछ। बेहतर ये है कि अपने दिल से आप सोचें और उस पर अमल करें। तो इजाज़त चाहिए, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।